बेटे के बार बार मोटरसाइकिल खरीदने के हड़पन से परेशान होकर मुसद्दीलाल जी की पत्नी ने उन्हें कहा कि आपका लाडला आज कॉलेज जाने से मना कर रहा है। मुसद्दीलाल जी ने कहा कि कल उससे बात तो हो गई थी। यदि वो इस साल परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होगा तो मैं उसे मोटरसाइकिल ले दूंगा। मुसद्दीलाल जी की पत्नी ने कहा कि अपने सभी दोस्तों के पास मोटरसाइकिल देखकर उसे भी यह लगन लगी है। अब कॉलेज तभी जाऊंगा जब आप मोटरसाइकिल लेकर दोगे। मुसद्दीलाल जी ने पत्नी को समझाया कि तुम पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी अजीब बातें कर रही हो। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि यह उसका पागलपन और जिद है, ना कि उसकी लगन? क्या तुम जिद और लगन के फर्क को भी नहीं समझती हो? आप चाहे इसे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे बेटे को मोटरसाइकिल तो आपको लेकर देनी ही पड़ेगी। मुसद्दीलाल जी ने यह भी कह दिया कि ठीक है, मैं उसे मोटरसाइकिल तो ले देता हूँ, लेकिन उसको एक बात अच्छे से समझा दो कि यदि पास हो गया तो उस पर बैठकर कॉलेज जाया करेगा, और यदि वह फेल हो गया तो फिर उसी मोटरसाइकिल पर बैठकर सारी कॉलोनी में दूध बेचेगा। मुसद्दीलाल जी की पत्नी ने फिर से बेटे का पक्ष लेते हुए कहा कि अभी तो वह बच्चा है, अभी से वो इस तरह की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कैसे संभाल सकता है। जब थोड़ा समझदार होगा तो धीरे धीरे वह सब कुछ करना सीख लेगा। मुसद्दीलाल जी ने पत्नी को चुप करवाते हुए कहा कि वो तुम्हारी नजरों में तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। क्या तुम जानती हो कि एक अंधे आदमी की सिर्फ एक ही चाह होती है कि वो किसी तरह इस दुनिया को देख सके, और हमेशा एक बहरे की व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो सामने वाले की बात को सुन सके, और एक गूंगे की कामना होती है कि चंद अल्फाज बोल सके। एक अपाहिज सारी उम्र अपने पैरों पर चलने के लिए तरसता रहता है। दूसरी ओर हमारा बेटा है जिसे भगवान ने अच्छे हाथ, अच्छे पैर, कान, आँख सब कुछ दिया है, लेकिन यह फिर भी ना जाने क्यों कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आता है कि इसके मन में काम करने की लगन कब और कैसे जागेगी। मुसद्दीलाल जी की पत्नी ने बिना हार माने कहा कि बेचारा सारा दिन तो कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन आपको ही तसल्ली नहीं होती। पत्नी को बीच में ही टोकते हुए मुसद्दीलाल जी ने उससे कहा कि सिर्फ बातें करने से कभी भी कुछ नहीं होता। हम जो भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो असल आकार में तभी आता है जब हम उसे वास्तव में करना चाहते हैं। तुम्हारे बेटे को कुछ भी समझाते रहो, वो हर बात को कोई ना कोई बहाना बनाकर टालता जाता है। हर बार किसी ना किसी की झूठी कसम खाकर कहता है कि आज के बाद हर काम पूरी लगन से करूँगा। उस नासमझ को यह समझाओ कि प्रतिज्ञा लेकर तोड़ने से अच्छा है कि हम प्रतिज्ञा ही ना लें। उसने आत्मविश्वास और लगन जैसे अल्फाज सुने तो जरूर हैं, लेकिन अभी तक वो यह नहीं जान पाया कि आत्मविश्वास और लगन जब सच्ची हो तो ही यह बहुत बड़ा करिश्मा दिखा सकते हैं। परंतु जब तक हमारे अंदर सच्ची इच्छा शक्ति ना हो तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।
तुम्हारी बात को यदि सही भी मान लिया जाए तो भी इस बात को नहीं छुटलाया जा सकता कि हर रास्ता कांटों से भरा होता है। लेकिन एक बार हिम्मत से पहला कदम बढ़ाकर देखो तो सही की मंजिल कैसे तुम्हारी ओर दौड़ी चली आती है। जीवन में कोई भी काम कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सफलता पाने के लिए पहले हमें खुद अपने लिए लक्ष्य तय करने की जरूरत होती है। जिन लोगों के इरादों में हकीकत होती है, आसमां भी उनके सामने झुकने को तैयार हो जाता है। अपने पिता की इतनी तीखी बातें सुनकर मुसद्दी-लाल के बेटे ने उनसे कहा, अब चाहे मुझे सिर धड़ की बाजी लगानी पड़े, लेकिन मैं अब कभी भी आपका सिर नीचा नहीं होने दूंगा। मैं कल से ही बेहतर परिणाम पाने के लिए अपने हर काम को अपनी पूरी लगन से करूंगा। मुसद्दी-लाल जी को एक तरफ बहुत हैरानगी हो गई और कि आज मेरे बेटे को ऐसी कौन सी बात दिल को भा गई जिससे उसके खून में जोश उठ रहा है। फिर भी उन्होंने बेटे को रोकते हुए कहा कि सिर्फ कमली ओढ़ने से कभी कोई फकीर नहीं बन जाता। तुम कल की बात कर रहे हो। कल किसने देखा है? जो कुछ भी करना हो उसे कल से नहीं, आज से ही शुरू करना सीखो। मुसद्दी-लाल जी मन ही मन यह सोच रहे थे कि हर समय इधर उधर झक मारने वाला मेरा यह नालायक बेटा क्या सच में मेरे मन की बात को समझकर हाथ पांव मारने में कामयाब होगा। अपने पिता के चेहरे के भावों को देखते हुए मुसद्दी-लाल जी के बेटे ने कहा कि आपको शायद यह लग रहा है कि मैं आपके साथ अभी कोई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है पिताजी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ना और दुखों को हंसी से झेलना ही जिंदगी है। मुझे ये सब कुछ अच्छे से मालूम है। जो कुछ कल तक भविष्य था वह अब हो रहा है, जो अब हो रहा है वह अतीत बनता जा रहा है। इसलिए चिंता करने से क्या फायदा। किसी भी संघर्षशील व्यक्ति की असली परीक्षा मुसीबत पड़ने पर ही होती है और मेरा वो समय अब शुरू हो चुका है। अब तो आप मुझे जल्दी से आशीर्वाद दो ताकि मैं अपने मकसद में सफल हो सकूं। मुसद्दी-लाल जी ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है, परंतु एक बात तुम सदा याद रखना कि किसी को भी सफलता बातों से नहीं बल्कि परिश्रम और मेहनत और लगन से मिलती है। मेहनत और लगन के बल पर ही कठिन से कठिन लक्ष्य पाने के साथ उसकी एक नई परिभाषा लिखी जा सकती है। मुसद्दी-लाल जी की प्रेरणादायक विचारों को अच्छे से ग्रहण करने के बाद जॉली अंकल इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी कार्य एक दिन में सफल नहीं होता है। किसी भी छोटे से पौधे से फल की इच्छा रखना मूर्खता से अधिक कुछ भी नहीं होता है। सफल लोग अपनी सोच को इस तरह से बना लेते हैं कि उन्हें हर चीज सकारात्मक व खूबसूरत दिखाई देने लगती है। जिसके पास सफलता पाने की चाहत और लगन नहीं है, उसकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के पास लगन है, परिश्रम है, मेहनत है, फिर उसे सफल होने के लिए किसी और चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मन में सच्ची लगन हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से पूरा हो जाता है।